गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी वन में चैप्टर 6 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 5 पढ़ा, संज्ञा, और हमने समझ लिया। तो आज हम आगे चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे संज्ञा विकार में लिंग के बारे में। संज्ञा विकार में लिंग क्या है? तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और लिंग के बारे में जानते हैं। तो हम पहले से ही अपनी पिछली कक्षा से ही लिंग के बारे में यानी कि जेंडर के बारे में हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि संज्ञा विकार में लिंग क्या है, तो हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे। संज्ञा विकार में लिंग वचन कारक है, तो आज हम लिंग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और लिंग यानी कि जेंडर के बारे में जानते हैं। संज्ञा विकार के बारे में जानेंगे कि संज्ञा विकारी शब्द क्या है। जो शब्द संज्ञा में परिवर्तन लाते हैं वे विकारी कहलाते हैं। विकारी का अर्थ ही है परिवर्तन, चेंज, यानी कि जो शब्द संज्ञा में परिवर्तन लाते हैं, यानी किसी नाम में परिवर्तन लाते हैं, बदलाव लाते हैं, बदल जाते हैं, तो वे ही विकारी कहलाते हैं। विकारी का अर्थ है परिवर्तन। लिंग वचन तथा कारक के कारण संज्ञा का रूप बदल जाता है। विकारी शब्द के बारे में समझ लिए कि विकारी किसे कहते हैं। अब हम लिंग के बारे में जानेंगे। वैसे तो हमें पता है कि लिंग किसे कहते हैं, फिर से हम देखेंगे लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से, यानी कि जो शब्द हम बोलते हैं तो उसके जरिए हमें, यानी कि शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। जिस शब्द से हमें यह पता चलता है कि स्त्री जाति है या पुरुष जाति है, इन दोनों में किसी का बोध होता है, उन्हें ही हम लिंग कहते हैं। शब्द संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे हम संज्ञा शब्द का लिंग कहते हैं। जैसे देखते हैं अपने बुक में, देखिए नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से देखिए। बैल घास चरता है, गाय घास चरती है, आदमी मेहनत करता है, औरत मेहनत करती है, लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। बाईं ओर के वाक्यों में संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जबकि दाईं ओर के वाक्यों में संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। हिंदी भाषा में दो लिंग होते हैं। हमें पता है कि हिंदी भाषा में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहला है पुल्लिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे बैल, आदमी, बंदर, लड़का आदि। जैसे और पिता, नौकर, घोड़ा, अखबार, पेड़, घर, स्टेशन, सेठ, गधा, छात्र आदि, ये सभी है पुल्लिंग। सेठ जी रुपये गिन रहे हैं, गधा बोझा ढोता है, तो ये सब क्या है? पुल्लिंग। दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे दादी, सेठानी, घोड़ी, कुर्सी, छात्र, लड़की, शेरनी, गाय, अध्यापिका, औरत आदि।
यानी कि जो संज्ञा सब स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें ही हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माँ कुर्सी पर बैठी है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है, तो ये है स्त्रीलिंग। इनमें से कुछ ध्यान देने योग्य बातें इस प्रकार है। जिन शब्दों के पीछे ई, या, आवट, आनी, आइन, इन आदि लगा हो तो वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे बोली, डिब्या, सजावट, महारानी, पंडिताइन, धोबिन आदि। मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली आदि सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। पुरुष जाति अर्थात पुल्लिंग में भी कुछ ध्यान देने योग्य बातें इस प्रकार हैं। जिन शब्दों के पीछे आ, पन, पा, अक आदि आता है वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे लड़का, बचपन, बुढ़ापा, गायक। मच्छर, कौवा, भालू, तोता, गिद्धड़, जिराफ, खरगोश आदि सदैव पुल्लिंग होते हैं। लिंग की पहचान। संज्ञा के लिंग की पहचान के ठोस नियम नहीं है। यदि कुछ नियम भी है तो उनके कई अपवाद हैं। अतः संज्ञा के लिंग की पहचान प्रायः व्यवहार के अनुसार ही की जाती है। फिर भी कुछ नियम नीचे दिए गए हैं जिनके अनुसार लिंग की पहचान की जा सकती है। जैसे हम पुल्लिंग शब्द के बारे में देखेंगे। वे शब्द जिनके अंत में आओ और आवा आता है, जैसे बहाव, चढ़ाव, लगाव, भुलाव आदि। जिन हिंदी शब्दों के अंत में आ आता है, जैसे कपड़ा, ताला, घड़ा, चना, मक्का, संतरा, दरवाजा आदि। वे शब्द जिनके अंत में वाला, खाना या दान आता है, जैसे चाय वाला, तेल वाला, दवा खाना, दूध वाला, कैद खाना, डाक खाना, सब्जी वाला, खानदान, फूलदान आदि। वे शब्द जिनके अंत में ना आता है, जैसे नहाना, सोना, लेना, खाना आदि। वे तत्सम शब्द जिनके अंत में न, ख, य, त, त्र आता है, जैसे संगीत, गीत, शीत, लेख, गणित, मुख, देन, लेन, यौवन, दमन, दान, पवन, मोहन, पूज्य, प्रश्न, खाद्य, चरित्र, नेत्र, अस्त्र, पुत्र, शस्त्र, नक्षत्र आदि। वे शब्द जिनके अंत में पन आता है, जैसे लड़कपन, पागलपन, बचपन आदि। दिनों और महीनों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे रविवार, सोमवार, चैत्र, मंगलवार, आषाढ़, जनवरी, बैसाख, फरवरी आदि। तो दिन और महीनों के नाम ये प्रायः पुल्लिंग होते हैं। वे तत्सम शब्द जिनके अंत में त्व आता है, जैसे पुरुषत्व, नारीत्व, अपनत्व, स्त्रीत्व, स्वत्व, तत्व, गुरुत्व, लघुत्व आदि, तो ये सभी पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। सागरों, महासागरों और महाद्वीपों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे अरब सागर, महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, एशिया, यूरोप आदि, ये सभी हैं पुल्लिंग। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चीन, रूस, भारत आदि।
अनाजों और वृक्षों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे चावल, मक्का, गेहूँ, पीपल, नीम, संतरा, नींबू आदि। धातुओं, रत्नों और खनिजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, मोती, सोना, तांबा, तेल, कोयला आदि। पहाड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, अरावली, अल्प्स। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चंद्रमा, शुक्र, सूर्य, बुध आदि। तो इस प्रकार हम क्या देखें कि पुल्लिंग शब्द हम किस तरह पहचानेंगे, क्या क्या है। अब हम जानेंगे लिंग शब्द के पहचान के बारे में कि हम लिंग शब्द को किस तरह पहचानेंगे। लिंग क्या है? वे तत्सम शब्द जिनके अंत में ष्ट या ता आता है, जैसे सृष्टि, दृष्टि, श्रेष्ठता, दरिद्रता, समता, सफलता, पवित्रता आदि। वे तत्सम शब्द जिनके अंत में आ, ई या ई होता है, जैसे बाला, गति, छात्र, दुर्गति, रीति, भक्ति, कृषि, वर्तनी, रजनी आदि। वे उर्दू शब्द जिनके अंत में त होता है, जैसे शराफत, दौलत, हकीकत, शोहरत, नफरत, अदालत आदि। हिंदी के वे शब्द जिनके अंत में आई, हट, वट होता है, जैसे घबराहट, कड़वाहट, सजावट, बनावट आदि। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, पंजाबी आदि। खेलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी आदि। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे यमुना, सरस्वती, गंगा आदि। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे द्वितीय, तृतीय, प्रथमा आदि। ऊपर दिए गए कुछ नियमों के अपवाद भी हो सकते हैं, अतः स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इस प्रकार आज हम संज्ञा विकार में लिंग के बारे में, लिंग के भेद के बारे में हम समझ चुके हैं कि लिंग किसे कहते हैं, फिर संज्ञा विकारी क्या है, लिंग क्या है और लिंग के कितने भेद हैं, और इसके बारे में हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अगली चैप्टर में, अगली बार हम अगली कक्षा में लिंग परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे कि लिंग परिवर्तन किस तरह से की जाती है। तो आज हम पुल्लिंग की पहचान किस तरह से करेंगे, स्त्रीलिंग की पहचान हम किस तरह से करेंगे, ये भी हम अच्छी तरह से पढ़कर समझ चुके हैं।